हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2026 और 27। ठीक है, जो कि हमारे ITR फॉर्म अब आएंगे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। तो देखिए, जो हमारी टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, क्योंकि 2025 और 26 के लिए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2026 और 7 के लिए जो स्लैब रेट है वो चेंज हो चुके हैं। यानी कि अब 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नहीं है। वो कैसे नहीं है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बन रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग या ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये वाली साइड है हमारी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये है टैक्स रेट। देखिए, 4 लाख तक एग्जैम्प्ट इनकम है। ठीक है, जो कि हमारी पहले थी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो एग्जैम्प्ट इनकम थी वो थी 3 लाख। लेकिन करंट ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए जो पहले 3 लाख थी, अब इसको 4 लाख कर दिया है। यानी कि यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको ITR फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लीजिए आपकी 4 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अब आपकी इनकम आती है, यदि आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, ठीक है, या 8 लाख तक है, तो उस पर कितने परसेंट होगा? 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यदि 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में यदि आपकी इनकम है तो उस पर 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा है कि 8 लाख से 12 लाख के में यदि आपकी इनकम है तो 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये है, जो 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, ठीक है, उस पर 5% होगा। यानी कि 8 लाख तक 5% होगा। गैप कितना हो गया? 8 में से यदि 4 को माइनस करेंगे तो 4 लाख। 4 लाख का 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। और ठीक है, 8 लाख तक तो इतना हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए आपका 8 लाख से जितना भी अधिक होगा, 8 लाख से जितना भी अधिक होगा, जैसे मान लीजिए 9 लाख है, 10 लाख है, 11 लाख है या 12 लाख है, तो 8 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, ऊपर तो 5 ही रहेगा। अब यदि हम 4 लाख रुपए का 5% टैक्स निकालते हैं तो कितना बनता है हमारा? ये बनेगा हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 तो ये हो गया, और उसके 8 लाख के ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो और प्लस कर लेंगे। ठीक है, उतना हमारा टैक्स बनेगा, और उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स भी लगता है। लेकिन एक और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि 12 लाख रुपए या 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, मैंने ही तो कहा है आपसे कि 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो हमें टैक्स क्यों देना है? ठीक है, ये बात सही है आपकी कि टैक्स क्यों देना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपकी 12 लाख को क्रॉस करती है इनकम। ठीक है, 12 लाख तक ये बात सही है कि आपको 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, लेकिन 12 लाख रुपए को क्रॉस करती है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए आपकी 12 लाख और 16 लाख के बीच में है, तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा? क्या पूरे पर 15% टैक्स लगेगा? नहीं। ठीक है, तो कैसे? जो 4 लाख से 8 लाख के बीच में है उस पर तो 5%, और 8 लाख से 12 के बीच में जो है वो भी 4 लाख ही है। यानी कि 4 लाख का 5%, और यहाँ पर 4 लाख का 10%, और 12 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स होगा, 13 लाख है, 14 लाख है, ठीक है, तो उसमें से माइनस करने के बाद फिर उस पर होगा 15%। ठीक है, अब
12,75,000 यदि आपका है तो वो कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के एंड में या बीच में, ठीक है। तो 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो 15% टैक्स कैलकुलेट होगा, और 16 लाख से 20 लाख के बीच में है, ठीक है, तो उस पर 20% टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। और यदि 20 लाख से 24 लाख के बीच में इनकम है तो उस पर 25% टैक्स कैलकुलेट होगा। और यदि 24 लाख से ऊपर है, 24 से ऊपर कितनी भी क्यों ना हो, 25 लाख, 26 लाख, 35, 50 या 1 करोड़, तो भी 30% ही टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए हमारी 50 लाख रुपए इनकम है, तो क्या उस पर हमारा फ्लैट 30% लगेगा? नहीं, 24 लाख रुपए पर हमारा एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लैब रेट को कैसे याद रखना है वो मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए का यहाँ पर गैप रखा है, ठीक है। 4 लाख तो ये हो गया, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 लाख का गैप यहाँ पे हो गया। 12 में से 8 को माइनस करेंगे, 4 लाख यहाँ पर है। 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपए यहाँ पर। 20 में से 16 को करेंगे 4 लाख यहाँ पर, और 24 को 20 में से माइनस करेंगे तो 4 लाख यहाँ पर है। यानी कि आपको 4 लाख के गैप में इसको याद रखना है। 4, 8, ठीक है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, और यहाँ पर भी 5% का गैप दिया है ना, 5, 10, 15, 20 और 25। फिर 24 लाख से अबव पर 30% फ्लैट ही लगेगा, ठीक है। तो वही है, जैसे मान लीजिए आपकी 30 लाख रुपए इनकम है, तो 4 लाख पर 5% जो हमारा गैप है ना इनमें, उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 4 लाख का इनमें डिफरेंस है, तो 4 का 5% है ना, 4 लाख इनकम का 5% टैक्स कैलकुलेट होगा, 4 लाख का 10% होगा। ये अलग अलग आपको लिखना है ना। 4 लाख का पहले 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे और एक जगह लिख लेंगे, फिर 4 लाख का 10% हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, ठीक है, उसमें ही ऐड करेंगे। 4 लाख का 15% निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 4 लाख का 20% और 4 लाख का 25%, ठीक है। और जो 24 लाख से ऊपर होगा उस पर हम 30% लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी 35 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, तो 24 लाख तक तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर 35 में से माइनस कर देंगे 24 को, जो बचेगा उस पर 30% लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा, और यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके जो क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए। अब यदि हम बात करते हैं ओल्ड स्लैब रेट की, तो देखिए जो पहले था ओल्ड स्लैब रेट वो अभी भी है, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो भी मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये है ओल्ड स्लैब रेट, जो कि हमारे पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। ओल्ड स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए, असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए। तो देखिए इसमें यदि हम ओल्ड को ऑप्ट करते हैं, यानी कि ठीक है ओल्ड स्लैब में जाते हैं, तो जहाँ पर न्यू में 4 लाख रुपए एग्जाम्प्ट इनकम थी, इसमें सिर्फ 2.5 लाख ही रहेगी, ठीक है। यदि हम न्यू में जाते हैं तो 4 लाख रुपए एग्जाम्प्ट रहेगी जिस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन ओल्ड में हमारा 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। और इसमें 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स कैलकुलेट होता है ओल्ड में, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में यदि इनकम है तो 20%, तो यदि 10 लाख से ऊपर है तो 30% हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें यदि आपकी कोई डिडक्शन है तो इसमें सारी डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। आप 80C से लेकर 80U तक कोई सी भी क्लेम कर सकते हैं यदि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है अकॉर्डिंग टू डिडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो वो किस केस में नहीं है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब देखिए, यदि हम बात करें रिबेट की, तो रिबेट एंड हाइलाइट्स सेक्शन 87A रिबेट इफ टैक्सेबल इनकम, यदि टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए है, यू गेट रिबेट अप टू 60,000। तो यदि आपकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है और टैक्स बनता है 60,000 रुपये या उससे कम या 60,000 रुपये तक, ठीक है, तो आपको रिबेट मिल जाती है। देखिए, टैक्स तो आपका बनेगा, ठीक है, टैक्स तो आपका बनेगा या टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन वो रिबेट एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दे दिया। गवर्नमेंट आपसे बोल रही है यदि आपका 60,000 रुपये टैक्स बनता है 60,000 तक, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं हम कि आपको टैक्स जमा नहीं करना, लेकिन टैक्स कैलकुलेट होगा। किसके अकॉर्डिंग? यदि आप ओल्ड में जाते हैं तो ओल्ड के अकॉर्डिंग, न्यू में जाते हैं तो न्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन टैक्स तो कैलकुलेट होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें है अंडर द न्यू रिजिम ऑन रेगुलर इनकम। तो न्यू रिजिम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यू रिजिम में 12 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं है। अब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरी पर, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अलाउड फॉर सैलरीड या पेंशनर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या पेंशनर्स हैं, ठीक है, सैलरी और पेंशन के केस में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है इसमें, ठीक है, 75,000 रुपये की, वो अलाउड है। यानी कि 12 लाख रुपए तो ये हो गए। सैलरी के केस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ सैलरी इनकम की। तो 12 लाख रुपए तो ये हो गए, ठीक है, और गवर्नमेंट कह रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको दी जा रही है 75,000 रुपये, तो 12 लाख ये हो गए और 75,000 ये हो गए। तो यदि आपकी सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, तो यदि आप 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है, वो आपके लिए टैक्स फ्री है। ठीक है, तो यदि आपकी सैलरी इनकम है तो आपके लिए 12,75,000 रुपये है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर बिजनेस की, तो बिजनेस के केस में ये अलाउड नहीं है। बिजनेस के केस में तो आपका 12 लाख ही रहेगा। यदि 12 लाख 1 रुपये भी ऊपर हो गया, 12 लाख से 1 रुपये भी ऊपर हो गया, तो फिर आपका पूरे पर टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स स्लैब, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 लाख के गैप में 5%, 10, 15, 20 उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखिए, स्पेशल इनकम लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड डोंट गेट द रिबेट बेनिफिट। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो रिबेट होती है, जो ये 60,000 रुपये का जो टैक्स है ना ये, ठीक है, तो ये आप जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, तो उसमें आप रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यानी कि कैपिटल गेन पर आप रिबेट को एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही होगी। यदि देखिए, लास्ट ईयर्स तो ऐसा हुआ है कि हमारा जो रिबेट थी 87A, वो एडजस्ट हो गई थी किससे? कैपिटल गेन से। उसमें रिफंड आ गया, ठीक है, किसी का रिफंड बन रहा था तो रिफंड आ गया, और ऊपर से टैक्स पे नहीं करना पड़ा टैक्स पेयर को। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आरटीआर फॉर्म को चेंज किया गया। चेंज करने पर फिर दोबारा से डिमांड आ गई, ठीक है, तो वो क्लाइंट को जमा करनी पड़ी रिबेट। तो इसीलिए यदि आरटीआर फॉर्म में भी शो हो रही है तो वो आपको क्लेम नहीं करनी है 87A रिबेट, क्योंकि देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका जो लॉस है वो क्लाइंट को ही पे करना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट।
तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं।